हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तिलस्मी दुनिया कहानी पढ़ेंगे। ये जादुई कहानी है। आज मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। राजा मकरध्वज अत्यंत वीर, साहसी तथा बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी व समृद्ध थी। राजा को न्याय करना होता या फिर किसी समस्या को सुलझाना, वह अत्यंत बुद्धिमानी व धैर्य से काम करता था। अचानक उसके राज्य की अमन शांति भंग हो गई। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग फरियाद लेकर राजा के दरबार में पहुंचने लगे। महाराज, दुहाई हो, हमारी रक्षा कीजिए। आपके शासनकाल में आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, मगर लगता है हमारे सुखी जीवन में ग्रहण लग गया है। ये आवाजें दरबार में आए फरियादियों की थीं। दुख और भय की काली परछाई उनके चेहरों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। दरबार में फरियादियों की भीड़ देखकर राजा मकरध्वज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे अपने देश की खुशहाल जनता और ईमानदार दरबारियों पर बड़ा नाज था। हैरान परेशान राजा ने फरियादियों से पूछा, आप लोगों को क्या परेशानी है? क्या कहीं लूटपाट और हत्या हुई है? हाँ महाराज, दूसरे फरियादी ने हाथ जोड़कर कहा। ना जाने कहां से राज्य में एक विशाल और दुष्ट दैत्य आ घुसा है। वह दिन दहाड़े हमारे मासूम बच्चों को हमारी ही आंखों के सामने उठा ले गया और हम कहते कहते वह रोने लगा। बच्चों को उठा ले गया। राजा एक झटके से सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मारे क्रोध के उसका चेहरा तमतमा उठा। राजा मकरध्वज के राज्य के बच्चे किसी दुष्ट दैत्य ने अपहरित कर लिए और हमें पता नहीं चला। कहाँ रहता है वह दैत्य, यह तो हमें भी नहीं मालूम, किसी फरियादी ने कहा। वह मायावी है, पलक झपकते ही कहीं प्रकट हो जाता है और अपना काम करके गायब हो जाता है। उसके आने जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम कैसे बता सकते हैं कि वह कहाँ रहता है? राजा सोच में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने कहा, आप लोग हम मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि यदि इस अवधि में मैं आपको उस मायावी राक्षस से मुक्त न कर सका तो इस राज सिंहासन को त्याग दूंगा। राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। इधर जादूगर जिंगाला राज दरबार में चल रहे इस दृश्य को अपने तिलस्मी महल में बैठा देख रहा था। उसने सामने एक फुटबॉल के आकार की शीशे से बनी चमचमाती गेंद रखी थी। उसी गेंद में राज दरबार का दृश्य उभर रहा था। जब उसने राजा की प्रतिज्ञा सुनी तो ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसके निकट ही उसकी पत्नी गुलसफा बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था। गुलसफा के चेहरे पर न तो हंसी थी और न ही दुख की छाया, मानो वह खूबसूरत पाषाण प्रतिमा हो। देखा तुमने गुलसफा, वही हुआ जैसे मैंने सोचा था। तुम्हें तो मेरी बुद्धिमानी पर यकीन ही नहीं था। अब बताओ क्या कहती हो? तुम्हारी जिंदगी के दिन जल्द ही पूरे होने वाले हैं। जादूगर जिंगाला, गुलसफा के मुंह से जैसे विषैले सर्प सी फुंकार निकली। अपनी पत्नी के इन लफ्जों को सुनकर जादूगर क्रोधित हो उठा। तुम मेरी पत्नी है या दुश्मन? अच्छा, जिंगाला ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। क्या तू मेरे मरने का दुआ मना रही है? नहीं, तुम्हें आगाह कर रही हूँ। गुलसफा ने कहा, अगर तुम अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा अंत जल्दी हो जाएगा। क्या बुरा किया है मैंने? जादूगर जिंगाला ने पूछा। मकरध्वज जैसे धर्मी राजा का राज्य
हड़पने के मंसूबे बना रहे हो। क्या यह बुरा कार्य नहीं है? गुलसफा ने जादूगर जिंगाला की आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं इसे बुरा नहीं समझता। अपनी शक्तियों के बल पर मैंने इस जादुई नगरी का निर्माण किया है। इसका विस्तार करने के लिए मुझे राजा मकरध्वज के राज्य की जरूरत है। मांगने से तो वह देगा नहीं, इसलिए मैंने यह साजिश रची। अपने जिन्नातों की फौज के सरदार महाबली पंपा से उसके राज्य के कुछ बच्चे उठवा लिए। मुझे पहले से ही पता था मूर्ख मकरध्वजा भावना और अहंकार की वशीभूत होकर ऐसे ही कोई प्रतिज्ञा करेगा, भी उसने ऐसा ही किया। राजा मकरध्वज को अपनी बुद्धिमानी और वीरता पर बहुत घमंड है। मुझे लगता है इन 7 दिनों में वह मुझे जादूगर जिंगाला को ढूंढ लेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं ढूंढ पाएगा, और तब उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। राजपद को त्यागना होगा और फिर मैं उस राज्य का राजा बन जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। जादूगर जिंगाला जिंगाला की पत्नी गुलसफा ने उसे तीखे नजरों से देखते हुए कहा, भला तुम जैसे ताकतवर इंसान को एक राजा के विरुद्ध साजिश रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? इससे तो बेहतर था तुम युद्ध करके वह राज्य हथिया लेते। मैं व्यर्थ के खून खराबे में विश्वास नहीं रखता। जादूगर जिंगाला ने चिढ़कर कहा, या फिर तुम राजा मकरध्वज पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गुलसफा ने जैसे उसकी दुखद रग पर उंगली रख दी। जिंगाला क्रोधित हो उठा। यह तुमसे किसने कहा? मुझे मालूम है। क्या मालूम है? यही कि तुम्हारे गुरु ने मरते समय तुम्हें श्राप दिया था कि यदि तुम किसी धर्मात्मा और सत्यवादी राजा से टकराओगे तो वह तुम्हारा अंत कर देगा। राजा मकरध्वज धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ हैं। वह जो प्रतिज्ञा करता है उसे हर हाल में पूरी करता है। यदि ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य से तुमने युद्ध किया तो तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए तुमने ये षड्यंत्र रचा। जिंगाला का चेहरा मारे क्रोध के लाल हो उठा। वह दांत पीसता रह गया। पहली बार खूबसूरत गुलसफा मुस्कुराई। मौत तो सच्चाई है, मौत से क्या डरना? अगर ऊपर वाले ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है तो ऐसा ही होगा। जादूगर जिंगाला ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मौत तो तुम्हारी निश्चित है गुलसफा, मगर मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरकर भी यातनाएं भोगती रहोगी। तुम्हारी आत्मा इतने कष्ट उठाएगी कि तुम मरकर भी मौत मांगोगी। कहते ही जादूगर जिंगाला ने अपनी तलवार से गुलसफा की गर्दन काट दी और उसका खून एक घड़े में भरकर मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र पड़ने से गुलसफा का मृत शरीर जलने लगा और लाश से उठता धुआं खून भरे घड़ों में समा गया। कुछ ही देर में गुलसफा का सारा शरीर जलकर राख ढेर बन गया। फिर उस दुष्ट जादूगर ने घड़े का मुंह बांधकर उसे अपनी जादुई नगरी की सीमा पर गाड़ दिया। उधर राजा मकरध्वज ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उसके सलाहकार, मंत्री तथा राज ज्योतिषी भी उपस्थित थे। राजा ज्योतिषी ने राजा को सलाह दी कि वह बैठक मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने में की जाए। राजा ने उनसे इसका कारण पूछा तो राज्य ज्योतिषी ने बैठक में ही वह रहस्य बताने को कहा था। राजा ज्योतिषी के परामर्श अनुसार राजा ने मंदिर के नीचे तहखाने में ही गुप्त मंत्रणा के लिए क्यों चुना? महाराज महाराज, इतना तो आप जान ही चुके हैं कि हमारे राज्य में किसी दुष्ट दैत्य की दहशत फैल रही है। किंतु आप यह नहीं जानते कि हमारे राज्य पर किसी दैत्य की नहीं बल्कि एक अत्यंत बलशाली और दुरात्मा जादूगर की काली छाया पड़ चुकी है। क्या? राजा हैरान रह गया। हाँ महाराज,
वह दैत्य जादूगर जिंगाला की जिन्नतों की फौज का सरदार है। पूरा राज्य जिंगाला की शक्ति के प्रभाव में है। वह अपने महल में बैठा यहाँ के सभी दृश्य बखूबी देखता सुनता है। यह तो आप बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं महाराज। मेरी ज्योतिष गणना और जप व मंत्र के आधार पर मुझे यह भी पता चला है कि उस जादूगर का उद्देश्य राज्य की अमन शांति भंग करना नहीं है, न ही उसने अपहृत बच्चों की हत्या ही की है। उसका उद्देश्य इस राज्य पर अधिकार करना है। क्या? राजा की आंखें कगार तक फट गई। मगर कैसे? उसे मालूम हो गया है कि अपने 7 दिन में उसे खोज निकालने की प्रतिज्ञा की है। इतना उसे खुद पर और अपनी मायावी शक्तियों पर विश्वास है कि आप उसे पूरे जीवन में भी खोज नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राज्य पद त्यागना पड़ेगा, तब वह इस राज्य पर अपना अधिकार करेगा। इतनी बड़ी साजिश? हाँ महाराज, हमारी गुप्त मंत्रणा की उसे खबर न लगे, इसी कारण मैंने इस स्थान का चयन किया था, क्योंकि पूरे देश में एक ही यही स्थान उसके जादू के प्रभाव में नहीं है। ओह! राजा सोच में पड़ गया। फिर पूछा, अब क्या किया जाना चाहिए महाराज? प्रधानमंत्री ने वार्ता में हस्तक्षेप करते हुए गंभीर स्वर में कहा, ज्योतिषी जी ने यह तो पता लगा ही लिया होगा, उस जादूगर की जादू नगरी कहाँ है। वह इस राज्य के दक्षिणी सीमा के जंगल की अंतिम सीमा से आरंभ होता है, राज ज्योतिषी ने बताया। किंतु उसकी नगरी अदृश्य है। एक तरह से वह तिलस्मी दुनिया का बादशाह है। यानी यदि वह चाहे तो हमें खत्म करके भी यह राज्य छीन सकता है। राजा मकरध्वज ने कहा, नहीं महाराज, यदि उसने गलती से भी आप पर वार कर दिया तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इसीलिए उसने यह साजिश रची है। आप जैसे धर्म पुरुष के कारण इस राज्य की सरजमीन जादूगर जिंगाला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राज्य का राजा बनकर उसकी तिलस्मी शक्ति बढ़ जाएगी। उसकी अदृश्य नगरी को मैं कैसे देख सकूंगा? राजा ने व्याकुल भाव से पूछा। उसका प्रबंध मैंने कर दिया है, कहते हुए ज्योतिषी ने एक तावीज राजा के दाएं हाथ पर बांध दिया और कहा, महाराज, अब आप उसका अदृश्य महल देख सकेंगे। इस तावीज से यह भी फायदा है कि वह जादूगर आपको देख नहीं सकेगा। महाराज, अचानक कुछ कहते कहते राज ज्योतिषी रुक गया। आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट करें, पार्ट 2 और अंत करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।